कि हम मल्टीपल्स को देख रहे थे। मैंने 1 से लेकर के 1 को मतलब प्रोसेस करके इवन को लिया, फिर 3 के मल्टीपल लिए, 4 के मल्टीपल लिए, 5 का लिया और 5 में आप आकर के रुके थे, मुझे जहाँ तक याद है, अगर आपको क्लियर होगा तो। 5 के रवि सर उसका इन्फॉर्मेशन करेंगे बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है आज संभवतः आपको रीजनिंग के बारे में बता देंगे कि कैसे कब से उनकी क्लासेस और कंटिन्यू शुरू हो रही है। तो अब देखो जैसे हम लोग 2-3 प्रश्न को ऐसे शुरू से ही बस केवल भले ही उसको आपने पढ़ लिया हो, लेकिन ऐसे ही हम लोग जनरली समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ ऐसे कि रिकैप टाइप का हो जाए, जैसे मान लो मैं कह दूँ कि 4 है, गुणे 8 है, हाँ? गुणे 12 है, गुणे 16 है और इस तरह से बढ़ते-बढ़ते अगर हम लोग पहुँच गए 48 पर और मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ ज़ीरो मुझे बता दो, इसके अंत में कुल कितने शून्य आएँगे? तो आप लोग फटाफट बता सकते थे। इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि ये किस प्रक्रिया, किस पैटर्न पर क्लास काम करता है। यस, 5 तक हो गया था, मैं उसी को थोड़ा-सा रिवीजन के टाइप में लाता हूँ। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1 मैंने कहा था, 4 गुणे हम 2 लिख सकते हैं और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 4 गुणे 12 लिख सकते हैं। इतना बातें मैंने आपको स्पष्ट बताया था, हालाँकि लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। 4 गुणे 1, 4 गुणे 2 ऐसे फाइनली हम 4 गुणे 12 लिख सकते हैं। अब आप जानेंगे 4 का उपयोग 12 बार है अर्थात 4 गुणे 4 की पावर 12 लिख सकते हैं। बाकी आपका पैटर्न वही बन गया जो आप लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि मिल जाया करे, मिल गया देखिए 12 तक। अब आपको क्योंकि शून्य ये दे नहीं पाएगा, अब यह पूरा एक कॉम्बिनेशन 2 नंबर में बँट गया है, दिस वन एंड दिस वन। तो यह एक अलग नंबर हो चुका है और यह अलग नंबर समूह है। समूह क्या नंबर ही है, आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में सोच लो। अंतिम मान 12 है, 12 के लिए आप सोचो कि हमें फैक्टर्स के टर्म में 5 कितनी बार अवेलेबल होगा क्योंकि 5 की उपयोगिता होती है। 12 को 5 से भाग किया तो 5 दूना 10 हुआ। अब इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो 2 हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ 0 हो जाएगा, इसके एंड में आपको प्राप्त होगा, नंबर ऑफ 0 मतलब मेरे कहने का सेंस था कि आपको इस प्रश्न के लिए कुछ ऐसे दिमाग नहीं लगाना था, आपको सीधा-सीधा करने की ज़रूरत थी, जैसे 48 था, इसको हम ऐसे ही 4 गुणे 12 कर सकते थे और 12 को टारगेट कर लेते तो आपका उत्तर कैलकुलेट हो जाता। 5 पर आकर के थोड़ा-सा हम रुके हुए थे और 5 को लेकर के आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट अभी भी बनी हो, दिमाग में रखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने आया 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 सॉरी गलत कर रहा हूँ। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 ऐसे बढ़ते-बढ़ते हम पहुँच गए 125 पर और मैंने पूछा कि आप मुझे नंबर ऑफ 0 बता दो कि इसके अंत में कुल कितने आएँगे। अब आप जब इसके 5 के टर्म में बढ़ रहे हैं आगे, तो आप देखो कैसे किस प्रकार की प्रक्रिया पर चलोगे। आप जैसे समझ गए हैं कि यहाँ भी 5 को अगर टारगेट किया जाए, तो 5 इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे ही 5 25 बार निकलेगा। 5 कितनी बार निकलेगा भाई? 25 बार। 5 25 बार निकलेगा मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 5 की पावर 25 ऊपर है। अब यह मुझे 1 देगा या मुझे 2 देगा या मुझे 3 देगा और या मुझे 25 देगा और मेरे को नंबर ऑफ 0 पता करना है। तो नंबर ऑफ 0 के लिए हम लोग चाहते हैं कि नंबर ऑफ 0 किस मतलब किस पर कैलकुलेटेड होता है। नंबर ऑफ 0 टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टेन्स आर मल्टीप्लाइड इन द नंबर। कितनी बार 10 का गुणा उस संख्या में किया गया है। आप में से उत्तर हमें 22 दिख रहा है, बड़ा अच्छा हमें फील भी हो रहा है आप लोग का रिस्पॉन्स देख करके। मैंने कहा हाउ मेनी टाइम्स 10 इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर। 10 कितनी बार अवेलेबल होता है और 10 डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द 2 एंड 5 मतलब 2 और 5 के फैक्टर के रूप में डिपेंड करता है। उसमें भी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5 टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टेन्स आर अवेलेबल मतलब कितने 10 अवेलेबल है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 2 और 5 के पेयर पे अवेलेबल है। और पेयर किस पर निर्भर करता है, मिनिमम अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है, जो कम बार उपलब्ध होता है उस पर निर्भर करता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जिस सीक्वेंस को हम संख्याओं का फॉलो करते हैं उसमें 2 की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हर दूसरे पर 2 मिलता है या 2 का फैक्टर मल्टीपल मिलता है। 5 की अवेलेबिलिटी कम होती है इसलिए हमेशा फोकस करके हम 5 को एज ए फैक्टर निकालते हैं, बट इसमें आप देख रहे हैं कि 5 की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, 2 की अवेलेबिलिटी कम है। 5 यहाँ पर ही 25 बार है, यहीं पर सोचो तो 5 25 बार है। अब अगर हम इसमें से भी निकालें तो इसमें से 5 निकल जाएगा, वो भी कितनी बार देख लीजिए। अगर आप 25 को 5 से भाग करते हैं तो 5 पचे 25 आया, फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, कुल मिला के 6 और निकला, तो 25 6 मिला दीजिए, 31 बार तो 5 है। बट 2 इस समय अगर सोचा जाए तो कम दिखेगा, कैसे? अगर हम 12 25 को हम 2 से भाग करते हैं, तो 12 बार जाएगा, 12 को 2 से भाग करते हैं, 6 बार जाएगा, 6 को 2 से करते हैं, 3 बार जाएगा, 3 को 2 से करते हैं, 1 बार जाएगा। अब जाएगा नहीं तो इतने पर ही हम रोक देंगे इनको और जोड़ेंगे 12 6 18 3 21 2 22। 22 बार हमारा 2 आया है और 25 जो है कितनी बार आया? 31 बार आया है।
तो निश्चित तौर पर 2 की उपलब्धता कम है, इसलिए हमारा नंबर आप 0 यहाँ पर 2 पे डिपेंडेंट होगा और वो हो जाएगा 22 बार और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा करता हूँ सभी को स्पष्ट हो गया होगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कि है, नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5 का अब ऐसे कोई प्रश्न मिले, एक और कर लीजिए जिससे कॉन्फिडेंस में आ जाएँ आप लोग और फटाफट तेजी के साथ उत्तर बता दें। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे सो ऑन। प्लीज बता दो मुझे 500। नंबर आप 0 जल्दी से बता दीजिए कि इसके अंत में कुल कितने शून्य आएँगे? इस प्रोडक्ट के अंत में कुल कितने जीरो हमको प्राप्त हो जाएँगे? फटाफट हमें आप बता दीजिए। नंबर आप 0 कितने हो जाएँगे? तेजी के साथ बताएँ। अब आप इसमें भी समझ गए हैं, यह 5 गुणे क्या है? 100 है। तो हमारा टारगेट किस पर हो गया? 100 पर। हम 100 को बुलाते हैं और 2 से भाग करते हैं। हम 2 से करेंगे, ना कि 5 से। 50 को हम लोग क्या करेंगे? 50 को हम लोग 2 से भाग करेंगे, 25 आया। 25 को हम 2 से भाग करेंगे, 12 आएगा। 12 को हम 2 से भाग करेंगे, 6 आएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे, 3 आएगा। 3 को 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जुड़ने को हो गया 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। सबको जोड़िए। 75 10 85 2 87 6 93 93 3 96 1 97। मतलब सही उत्तर इसका क्या है? 97। अगर इस आप संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 97 टाइम्स 0 इन द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस पूरे गुणनफल में संख्या के आपको 97 बार शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा? 97 बार। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका प्रोसेस, इसका कंसेप्ट। अब इसी तरह से अगर चाहे 6 का मल्टीपल पूछे, 7 का मल्टीपल पूछे, आप कुछ भी पूछे, आपको मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। 6 है, 12 है, 18 है, ठीक है? 24 है, 30 है और बढ़ते चले जाएँ। अगर मैं कह दें कि यहाँ पर बढ़ते-बढ़ते या अ, 120 तक पहुँच गया है। अब मैं आपसे नंबर आप 0 पूछूँ, तो आप मुझे किसी भी हालत में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तुरंत फटाफट हमें बता देंगे। अब यह सब कुछ उसी पर फिर निर्भर हो गया, जैसे 5 पर हम करते थे, उसी पर निर्भर हो गया। आप 6 से डिवाइड करिए इसको, तो 20 बार जाएगा। तो आप 20 को बुला लीजिए, 20 को बुलाइए, 5 से भाग करिए क्योंकि अब सारी उपलब्धता फिर 5 वाली हो गई। 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20। अब 4 ऐसा नंबर है जो फिर से फर्दर डिवीजन हो नहीं सकता, तो नंबर आप 0 भैया कितना हो गया? 4। तो 6 का बने, 7 का बने, 8 का बने, 9 का बने, कोई भी बने, आई होप आप सभी अब कैपेबल हो चुके हैं। मुझे बता दें 6, 7, 8, 9 इस तरह का कोई भी मल्टीपल आपका बनता है, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं, कर सकते हैं कि अभी भी कन्फ्यूजन है मन में? एक बार मुझे येस नो बता दें, फिर आगे मैं बढ़ चलूँ। जल्दी से, येस और नो। सबको क्लियर है? क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा-सा पैटर्न को और आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसे पैटर्न में हम 6 पर, 7 पर, 8 पर देखिए हम किससे डिवाइड करते हैं? हम ये जानना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम एक कोशिश करते हैं कि अगर हमें 2 और 5 में दोनों को मतलब जैसे हमको ये पढ़ाया गया है, ये बताया गया है कि नंबर ऑफ ज़ीरो निर्भर करते हैं 2 और 5 के पेयर्स के ऊपर। मतलब जितने 2-5 के जोड़े होते हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है? अक्सर आपने अगर संख्याओं का सामान्य क्रम देखा है, जैसे 1 से प्रारंभ हो रही संख्याएँ, तो आप जानते हैं 2 की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बार होती है। कभी भी जो पेयर होता है वो मिनिमम पर निर्भर करता है, जो कम बार उपलब्ध होता है उस पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था पैंट शर्ट का एग्जांपल दिया था, टेबल चेयर का एग्जांपल दिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे जिसकी मदद से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप कितने कौन-सा मतलब कौन यहाँ पर पेयर बना सकता है। तो जो कम बार उपलब्ध होता है 2 में उतने ही पेयर संभव होते हैं। अक्सर संख्याएँ जितनी भी होती हैं सब में 2 से ही मतलब हम पेयर सारी डिपेंडेंसी हमारी 5 पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि 5 की उपलब्धता कम होती है, 2 की ज़्यादा होती है, सारे ग्रुप में। लेकिन जब 5 से ही मल्टीपल प्रारंभ हो गया, तो निश्चित तौर पर 5 की उपलब्धता वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है और 2 सॉरी 5 की उपलब्धता वहाँ ज़्यादा हो गई, 2 की उपलब्धता कम हो गई, इसलिए मैंने वहाँ पर 2 से भाग किया था। यस। सर कैसे? 2 डिजिट नंबर हो तो कैसे करें? इतना 2 डिजिट का नंबर आप इस तरह का सेट नहीं होगा और होगा भी तो आप उस पर भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर फैक्टर का कैसे डिसाइड करेंगे? फैक्टर का कैसे डिसाइड करेंगे मतलब? लास्ट क्लास में 27 को 5 से किया था, उसको 2 से क्यों? यही तो मैं बोल रहा हूँ 27 को 5 से किया था क्योंकि समूह जो प्रारंभ हुआ होगा, वो ऐसे रहा होगा जिसमें 5 की उपलब्धता आपकी जो है कम रही होगी। हर स्थिति में 5 की उपलब्धता कम होती क्योंकि 5 ज़्यादा बार किसी संख्या समूह में उपलब्ध होता है।
2 की उपलब्धता आप देख रहे हैं, 5 की उपलब्धता हर समूह में कम बार होती है। क्यों होती है? क्योंकि 5 देर से आता है। जैसे आप अगर सोचो तो 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, मतलब 2 जो होता है, वो ज़्यादा बार अवेलेबल होता है। 5 हर पाँचवें नंबर पर आता है, 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, तो 5 ज़्यादा मतलब कम बार आ पाता है। इसलिए हम लोग 5 को हमेशा पकड़ते हैं। अब जैसे इसमें भी देखिए हम जो अभी प्रश्न किए यहाँ पर, इसमें भी आपने देखा कि हमने किसको पकड़ा? 5 को पकड़ा। क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो आपको 6 का जो उपयोग है वो दिख जाएगा 20 बार, बाहर निकाल देंगे और जो पैटर्न दिखेगा क्योंकि इसमें तो कोई 0 होगा नहीं। 0 की डिपेंडेंसी निर्भर ही होती है किस पर बताइए? 0 की निर्भरता किस पर बेस्ड होती है? 0 की निर्भरता 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से होती है और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन इसमें है ही नहीं। ये कोई 0 हमें नहीं दे पाएगा। तो अब बचा 1 बचा, 2 बचा और अंतिम में जो नंबर है उसके पास क्या है? 20 हो जाएगा। अब आप सुनो कि हमारा यह पूरा समूह 2 नंबर में ब्रेक हो गया। यह है और यह है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अब देखो जैसे इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि इसके पास कोई 0 उपलब्ध नहीं है। इसके पास 0 उपलब्ध होगा क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 मिलता चला जाएगा। अब मुझे एहसास करना है कि कौन ज़्यादा बार है, कौन कम बार है। आपको पता है एक नॉर्मल समूह है 1 से लेकर 20 तक की संख्या है तो निश्चित तौर पर 5 कम बार होगा, 2 ज़्यादा बार होगा। कैसे? हर दूसरे नंबर पर 2 मिलेगा, 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, हर में मिलेगा। 5 5 पे मिलेगा, फिर 10 पे मिलेगा तो 5 कम बार होगा। इसलिए हम इस संख्या के फैक्टर मतलब 5 का फैक्टर हम ढूँढते हैं। 20 को 5 से भाग दिए। कितनी बार गया? 4 बार। अब हम ये भी चाहते हैं कि बार हम भाग कितनी बार करें, ये भी सोचना पड़ता है। भाग हम तब तक करते हैं जब तक भागफल भाजक से छोटा ना हो जाए। अब यहाँ 4 देखो 5 से छोटा हो गया। अब भाग नहीं करेंगे और यही 4 पर रोक देंगे और नंबर आप 0 आपका इतना हो जाएगा। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, देखिए, अब मान लो जैसे यही प्रश्न आपका जैसे ऐसे होता, क्या होता? 7 होता, 14 होता, ठीक है? 21 होता, 28 होता, बढ़ते चले जाते और मान लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ पहुँच गए हम लोग 84 पर, 84 पर पहुँच गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर आप 0 बताओ कि इस प्रोडक्ट में कितने शून्य आएँगे? तो आपने कहा सर देखिए ये पैटर्न भाई शून्य आप देखो हम लोग भी फैक्टर पता करने के लिए हमें 1 से कॉम्बिनेशन हम ढूँढते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 का क्रम निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। बट अब आप यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे तो पा नहीं रहे हो, लेकिन बना सकते हो। जैसे इसको आप 7 गुणे 1 सोच सकते हैं, इसको 7 गुणे 2 सोच सकते हैं, इसको 7 गुणे 3 सोच सकते हैं और इसको आप 7 गुणे 12 सोच सकते हैं। मतलब निश्चित तौर पर हमको ये समझ में आ गया कि 7 जो है 1 बार, 2 बार कॉमन नहीं लिया जाएगा, 12 बार उपलब्ध है। मतलब हमने कहा भैया 7 की पावर 12 आप बाहर चले आओ। जैसे ही बाहर जाएगा इसके पास 1 बचेगा, इसके पास 2 बचेगा, इसके पास 3 बचेगा और फाइनली अंत में इसके पास 12 बचेगा। अब आपके पास देखिए वही पैटर्न हो गया जिसको हम शुरू से पढ़ के कॉन्फिडेंस में थे। ये नंबर आपको 0 नहीं देगा तो इसको इग्नोर कर दीजिए। हम इनके पास जाएँगे और इनसे कहेंगे आप मुझे बताओ कि आपके पास कितने ज़ीरो हैं? ये कहेंगे सर हमारे पास 5 कम बार उपलब्ध है, आप 5 का फैक्टर पता कर लो। हमको कैसे पता चला 5 कम बार है? हम संबंध पढ़े हैं, जानते हैं। 5 की अवेलेबिलिटी हर 5वें नंबर पर प्राप्त होती है। 2 की अवेलेबिलिटी हर दूसरे नंबर पर प्राप्त होती है। कहते नहीं कि जैसे किसी समूह में कौन ज़्यादा बार है? जो हर जगह उपलब्ध है, वहाँ भी बैठा, वहाँ बैठा, वहाँ बैठा है। वो सब जगह पर अवेलेबल है, वो ज़्यादा बार है। कम बार बहुत मिनिमम मतलब ऐसे लोग जो कि अलग-अलग बहुत दूर ढूँढेंगे तब उनको हम प्राप्त करेंगे, तो कम बार उपलब्ध होते हैं। तो यही चीज़ है इसमें देखो 2 यहाँ पर ज़्यादा बार अवेलेबल होगा, 5 कम बार उपलब्ध होगा। हम 5 के फैक्टर पता करें कि 5 कितनी बार आया है गुणनखंड के तौर पर, वही हमारा 0 हमको निर्धारित कर देगा। 12 को मैंने 5 से भाग किया, 2 बार गया। भागफल भाजक से छोटा है तो अब हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते और हम कह दें कि नंबर आप 0 हमारा 2 हो गया। इस तरह के नंबर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे। अब प्रॉब्लम देखो अगर अभी भी है तो मुझे बताइए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ। एक बार कन्फर्म करिए। आगे बढ़ूँ थोड़ा-सा कुछ और पैटर्न पर यहाँ पर हम चर्चा करें। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आई बातें? क्लियर है? ओके। अब अगर आगे बढ़ता हूँ तो जैसे अभी एक समूह आपको ऐसे मिला 10 गुणे, 20 गुणे, 30 गुणे, 40 गुणे और मान लीजिए मेरे को दिया गया यहाँ पर 120 और मुझसे पूछा गया कि आप मुझे नंबर आप सर 0 बता दो। कितने लोग बता सकते हैं? आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, प्लीज़ उत्तर करने की थोड़ा कोशिश करिए आप लोग। 10 गुणे, 20 गुणे, 30 गुणे, 40 गुणे और कहाँ पर पहुँच गए भैया? 120 पर। अब मैं समझाता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, सुनते जाइए। यहाँ भी आपके मन में सब कुछ वही चल रहा है जैसे अभी पढ़ा है। कैसे? कि 10 हम काम देख रहे हैं कि यहाँ 10 गुणे 1 है, यहाँ भैया 10 गुणे 2 है,
ऐसे बढ़ते चले गए तो यहाँ पर क्या है 10 गुणे 12 है, 10 गुणे 12 है। मतलब 10 का उपयोग देखिए 12 बार हम लोग सोच सकते हैं, ऐसे। अब इसके बाद चलता हूँ तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और सो ऑन यहाँ पर क्या है 12 है। एक बात मुझे बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, बोल तो पाएँगे नहीं आप लोग, बोल लेंगे, हाँ? 0 किस पर निर्भर करता है? 0 कितनी बार आता है कौन बताता है? कहते हैं सर 5 और 2 का पेयर। 5-2 के पेयर से ज़्यादा 0 निर्धारित करता है 10। मतलब किसी संख्या में 10 जितनी बार गुणे के रूप में है, मल्टीपल के रूप में है, उतने ही 0 उपलब्ध उस संख्या में होते हैं। अब 10 क्योंकि 5-2 का पेयर होता है इसलिए हम लोग 5-2 के पेयर से निर्धारित करते हैं। अगर हमारी संख्या में 10 का जितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन होगा, उतने 0 मेरी संख्या में निश्चित हो चुके हैं। बात समझ रहे हैं? जब मैंने यहाँ 10 की पावर 0 निकाला, तो 10 का उपयोग 12 बार हुआ है, मतलब 12 जीरो तो हम यहाँ से काउंट कर ले रहे हैं। 12 जीरो हम काउंट कर चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ऐसे नॉर्मली सोचिए, आपने कहा 15 है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। गुणे अगर मान लो 10 है, इस प्रोडक्ट में कितने जीरो हैं प्लीज़ बताएँ थोड़ा-सा? इसमें कितने जीरो हैं? आप कहोगे सर 1 जीरो है। मैंने कहा भैया 15 गुणे 10 गुणे 10 कितने जीरो हैं? कहोगे सर 2 जीरो हैं। मैंने कहा 15 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितने जीरो हैं? कहोगे सर 3 हैं। जितनी बार 10 का उपयोग होता जा रहा है, उतने जीरो आपके प्रोडक्ट में आते चले जा रहे हैं। आते जा रहे हैं कि नहीं? फिर एक संख्या ऐसी आई जब मैंने कहा 40 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब आप बताइए इसमें कितने जीरो हैं? तो आप कहोगे सर इसमें तो 4 होंगे। क्यों? ये देखो ये आपका 1 10 2 10 3 10 तो 3 10 तो ऐसे हो गया। लेकिन ये भी तो 4 गुणे 10 है। मतलब 1 10 और आपके पास उपलब्ध है। या आप 2 और 5 का जोड़ा कह दो। तो कुल मिला के 4 जीरो हो जाएगा यहाँ। तो जीरो किस पर निर्भर करता है बताओ? 10 पर निर्भर करता है, किसी प्रोडक्ट में। जब 10 का उपयोग 12 बार था तो हमारे पास 12 जीरो तो हमारे ऐसे ही रख दिए थे इसमें निकाल के भैया ये रख लो अपने पास। 12 जीरो तो रख दिया था उसने। अभी कुछ जीरो और है क्या मेरे पास? अभी कुछ जीरो और है। हुँ, हुँ। अभी कुछ जीरो और हैं। देखो दो ये पूरी संख्या 2 फॉर्म में ब्रेक हो गई है, 2 ग्रुप में ब्रेक हो गई है। एक ग्रुप ऐसा है जो कि 12 जीरो लेके बैठा हुआ है। एक कह रहा है मेरे में भाई ढूँढ लो। मैं जब इनके पास गया ढूँढने, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इनको अंत में दिखा 12। इन्होंने कहा सर आप यहाँ से ढूँढिए, तो यहाँ का पता करने के लिए मैं हमेशा 5 से भाग करता हूँ। 5 से क्यों करता हूँ? क्योंकि 2 और 5 के पेयर निर्धारित करने के लिए हम लोग 5 को जानते हैं कम बार है तो उसी को ढूँढ लो। तो 5 दूना भाई 2 आया। अब 2 तो जाएगा नहीं फिर से क्योंकि 2 भाजक से छोटा है। तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ए वाला, इधर से इधर वाला, ये हमें 2 जीरो दे रहा है। कितने दो जीरो दे रहा है? 2 और ये कितने जीरो दे रहा है? 12। तो दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे को कोई बता दे? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 14 शून्य हो जाएँगे। राइट सॉल्यूशन इस प्रश्न का 14 हो जाएगा। बातें कुछ समझ में आई कि नहीं? कितने लोग समझ पाए मुझे एक बार बता दें? 14 जीरो हैं। क्लियर है? 14 जीरो। आई होप क्लियर है। अब देखिए, कुछ लोगों के सही थे, कितने लोग का सही था शुरू में जब आपने पूछा था? जिनको नहीं आया मैं फिर समझा रहा हूँ, अभी इसको एकदम कन्फर्म करते जा रहा हूँ, आप पहले स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है? किसी का आया था 14 स्टार्टिंग में, कुछ लोग दिए थे 1 आध 2 लोग उत्तर में। हाँ, चलिए, फिलहाल मैं अब आपको और समझाता हूँ। हाँ, चलिए, जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न की बात करो जो अभी हम लोगों ने लिया है, क्या था? 10 था, 20 था, 30 था, जब इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जैसे 120 है, तब मैं क्या करूँगा सुनिए, तब मैं भैया इसको 10 गुणे 12 करूँगा, 10 गुणे 12 करूँगा। कन्फर्म है कि 10 बार तो यही है, 10 बार यही है। इस 12 को मैं 2 से भाग करूँगा सॉरी 5 से, 12 को आप क्या करोगे 5 से भाग करोगे। जैसे ही 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 5 दूना 10 बस 2 बार जाएगा, 2 बार ये हो गया। तो 2 बार और 10 बार जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 12 बार। मतलब हम ऐसे समझ लिए मेरे पास 2 ऐसी संख्याएँ थी, एक यम था और एक यन था। यम में कुल 12 जीरो थे, 12 जीरो और इसमें 2 जीरो थे। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो की संख्या जुड़ जाती है। मतलब ऐसी 2 संख्याएँ जिनके अंत में कुछ जीरो अगर हैं, उनका गुणा करने से उनके जीरो अंत में गुणे के बाद जुड़ जाते हैं। है ना? जैसे मान लो मैंने कहा कि 500 है और किसी ने कहा कि सर मेरा तो 1000 है।
मुझसे कहा गया गुणा कर दो, तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे? तो इसमें 2 इसमें है, 3 इसमें है, मिला के 5 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 5 जीरो, 5 शून्य। बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो शून्यों की संख्या किस पर निर्भर कर जाती है? शून्यों की संख्या हमेशा अंत की काउंटिंग पर निर्भर होती है। ये सब बातें आपको खूब ध्यान से सोचनी चाहिए। अब मैं एक प्रश्न और देता हूं, आप लोग उत्तर बताइए और आप लोग बताएंगे भी अभी धीरे धीरे। 10 गुणे, 20 गुणे, 30 गुणे, 40 गुणे, सो ऑन बढ़ते चले गए। मुझे बताइए 800 है। 800 मत लिखो, कुछ और ले लेते हैं। 820 है। नंबर आप जीरो बताइए। कितने लोग बता पाएंगे प्लीज? नंबर आप जीरो फटाफट बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी बताइए जल्दी से। कितने शून्य होंगे? और सब रेगुलर रह के क्लास करिएगा। कल से अटेंडेंस हम देखेंगे। अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ पेन कॉपी रखूं, अटेंडेंस नोट किया करूंगा। रेगुलर नहीं है तो मैं फोन कराऊंगा घर पे आपके। हाँ, रेगुलर रहिए सभी लोग प्रॉपर। घर पे फोन कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा बताइए आप लोग। 101 उत्तर और 72 उत्तर इस तरह का बन रहा है। चलिए गुड, देखा जाए। हमने कहा चलो भाई इसको 10 कर दो, गुणे आप 82 कर दो ना। 82 गुणे 10 कर दो, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 10 का उपयोग पहले से ही 82 बार है। तो 82 शून्य तो ऐसे हो गया। 82 शून्य तो ऐसे हो चुका है। 10 का उपयोग कितनी बार है? 82 बार है। तो 82 शून्य ऐसे हो चुका। 82 को और चेक कर लो फिर से। तो 82 को आप 5 से भाग करिए, कितना आएगा? 16 पंचे 80 होता है। 16 को 5 से भाग करिए, 5 तिया 15 होता है। अब जाएगा नहीं, यहीं पे रोक दीजिए। तो 16 3 कितना होता? 19 होता है। 19 और 82 जोड़ दीजिए, 82 प्लस 19, उत्तर आ जाएगा बताइए कितना? 9 2 11, 8 1 9 1 10, 101। 101 अगर आपने बताया है तो शुभ है, सही है। ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? 101 है। 101 शून्य आएंगे इस प्रश्न के अंत में। आई होप आपको समझ में आया होगा सबको। अब 10 वाला आप लोग कर सकेंगे कि अभी भी प्रॉब्लम है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो। 10 वाला हो पाएगा कि अभी भी कंफ्यूजन है? जल्दी से एक बार मुझे बता दें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं या रुकूं अभी। 10 वाला और कराऊं? नो प्रॉब्लम, गुड। एक और करा दें, चलिए। 10 वाला एक और कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ। 10 गुणे, 20 गुणे, 30 गुणे, 40 गुणे, सो ऑन बढ़ते चले गए। और हमने कहा यहाँ पर 500, 560 है। बताइए नंबर आप जीरो प्लीज बताइए। इस प्रोडक्ट में नंबर आप जीरो बताओ। इस प्रोडक्ट में नंबर आप जीरो बताइए। कौन कौन बता रहा है? तो ये कंफर्म हो चुका कि भाई 56 बार तो वैसे ही रहेगा। 56 गुणे क्योंकि 10 है, तो 56 बार तो हमारे 10 ही रहेंगे। अब 56 को फिर और आगे जो बचे हैं उसका पता करने के लिए 5 से भाग करिए। 11 पचे 55, 11 को 5 से भाग करिए, 5 अब तो जाएगा नहीं। 11 तो भैया 13 हुआ। 13 इसमें और जोड़ देंगे हम लोग तो ये स्पष्ट हो चुका है, 69 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। 69 टाइम्स ऑफ द जीरो इन 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 द दिस सीक्वेंस, इस सीरीज पैटर्न के अंत में 69 बार जीरो लिखेंगे। आगे बढ़ता हूं। अब मुझे एक प्रश्न मैं फिर दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400, सो ऑन। लिख दीजिए 1600। बताइए नंबर आप जीरो। कौन कौन बता पाएगा? इस प्रोडक्ट के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे? इस प्रोडक्ट के अंत में कुल कितने? मैंने कहा 100 है, 200, 300, 400, अंतिम में 1600 है। हाउ मेनी जीरोस इन द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट? याद करिए, इस पैटर्न को देखिए तो यह पैटर्न 10 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 100 पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप सोचोगे तो यहाँ जैसे 100 गुणे 1 है, ध्यान से देखिए। ये 100 गुणे 2 है। ये क्या है? 100 गुणे 2 है। ऐसे ही 100 गुणे यह 3 है। और यह क्या है भैया? 100 गुणे 16 है। तो मतलब 100 का उपयोग 16 बार है। 100 का उपयोग क्या है? 16 बार है। ये ऐसे रख लो, 100 का उपयोग क्या है? 16 बार है। बाकी देखिए 1 है, 2 है, 3 है, समान अंतिम में क्या है? 16 है। मतलब मेरा जो क्रम है, जो समूह है, अब दो भागों में बढ़ चुका है। एक तो इसके रूप में और बाकी इसके रूप में। सबसे पहले मैं इसी का पता कर लूं कि यह कितने शून्य होल्ड कर रहा है। इसके पास कुल कितने शून्य हैं? मुझे बताइए। इसके पास जो शून्य है, सोचो। यह पहली चीज तो 10 की पावर 2 है, क्योंकि शून्य किस पर निर्भर करता है? 10 पर।
यह 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 2 की पावर 16 लगा दो। आपको थोड़ा-सा हम जानकारी दे देते हैं, a की पावर m इंटू n का, a की पावर अगर m है फिर पावर n है, तो यह भैया a की पावर m इंटू क्या हो जाता है, n हो जाता है। मतलब जो 100 था दैट इज़ 10 की पावर 2 की पावर 16, तो कुल मिला के 10 का उपयोग यहाँ पर 32 बार है। अर्थात शून्य जो है यहाँ पर 10 के हिसाब से 32 है, किसमें? इसी ग्रुप में, केवल शून्यों की संख्या 32 बार है। अब यहाँ पर शून्य कितने हैं ये डिपेंड बताएगा हमें 16। 16 को हमने 5 से भाग किया तो 5 तिया 15 आया। अब ये जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। तो 32 तो उधर आ चुका था और 16 अभी आ चुका है। सॉरी 3 अभी आ चुका है। तो 32 3 जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 35 बार। इस प्रश्न के उत्तर में शून्य 35 बार आएगा। अभी बताइए, किसी को डाउट है? 35 बार शून्य आएगा। कन्फ्यूजन आपके मन में थी, कन्फ्यूजन मैंने दूर करी। 10 को लेकर के आप ले चल रहे थे, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रक्रिया जिससे गड़बड़ हो रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे 100 था तो 100 स्पष्ट है कि 10 की पावर 2 है। अर्थात जितनी पावर बने, जैसे मैं आपको अगर इसको डायरेक्ट कराता ऐसे, तो थोड़ा समझिएगा। ये लिखा था 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 सो ऑन बढ़ते-बढ़ते पहुँचे थे 1600 पर। तो आप अब देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसे है। ये है 16 गुणे 100, 16 गुणे 100 ऐसे है। 16 मतलब 100 का उपयोग 16 बार। तो आप 16 को 2 से गुणा कर दें अभी से। एक तो 32 बार ऐसे ही हो जाएगा। क्यों 100 है इसलिए, 100 क्योंकि 10 गुणे 2 होता है। 10 गुणे 2 मतलब ऐसे सोचा जाए, तो मैं इसको ऐसे यहीं पे डिफाइन कर देता। आप देख रहे थे यह भैया 16 गुणे 100 था। 16 गुणे 100 था। अब अगर सोचो तो यह 16 गुणे 10 की पावर 2 है। तो मतलब आप तुरंत 16 दूना 32 ऐसे लिख दीजिए। 32 बार ये हो गया। फिर बाकी जो एक काम और होता है, 16 को आप 5 से भाग करिए, 5 तिया 15, 3 ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, उत्तर आपके पास 35 बार हो गया। तो कन्फर्म उत्तर 35 है और आप आशा करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। एक और करिए तो और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि 100 है, 200 है, 300 है, बढ़ते चले गए। मैंने कहा यह आपका 10,000 है। बताइए नंबर आप 0, नंबर आप 0 इन द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। चलिए, प्लीज़ बताएँ फटाफट सभी लोग। 100 से 200 फिर 200 से 300, 300 से बढ़ते-बढ़ते कहाँ पहुँच चुके हैं? 10,000 पर। कौन-कौन बता पाएगा? नंबर आप 0। मैं क्या करूँ इसको फिर उसी तरह से हम लिख दें 100 गुणे 100 है और आपको पता है यह 100 जो है 10 की पावर 2 है। तो आप पहले तो इसको 200 बना दो, क्योंकि 100 से आपने गुणा किया है ना? सॉरी, कितनी बार है 100 गुणे 100 को 2 से गुणा कर दे 200 बार तो यही हो जाएगा। अब फाइनली हम जो अगला 100 है, उस 100 को हम क्या करें? 5 से भाग करें। 5 से भाग करें, तो कितना हो जाएगा? 20 बार। 20 को 5 से भाग करें, 4 बार। अब तो जाएगा नहीं तो 20 4 आप 24 कर दीजिए, तो 24 इसमें जोड़ दें 224 बार आ जाएगा। 224 बार शून्य होगा इसमें, एकदम सही है, आप लोग परफेक्ट बता रहे हैं, एकदम सही है। आइए, इतना क्लियर हो चुका है? किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता दें हमें। अब जैसे देखिए फिर प्रश्न एक उठाया हमने, हमने कहा कि 1000 है, गुणे 2000 है, गुणे 3000 है, गुणे सो ऑन। अगर हमने कहा कि चलिए 1 लाख है। अब बताओ नंबर आप 0 कितने होंगे? ना 1000 गुणे 2000 गुणे 3000 सो ऑन बढ़ते-बढ़ते हम लोग 1 लाख पर पहुँच चुके हैं। तो अब मुझे नंबर आप 0 पता करने हैं कि कितने होंगे। अब यहाँ पर स्थिति आपके सामने फिर डिफरेंट हो चुकी है। 1 लाख हटा के थोड़ा कुछ और ले लेता हूँ, तो आपको अभी थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने कहा 63,000 है, 63,000 है। आप इसको 1000 गुणे 1 सोचते हैं, ठीक है? 1000 गुणे 2 सोचते हैं। ऐसे सोचते-सोचते हम इसको 1000 गुणे कितना सोचेंगे? 63 सोचेंगे। मतलब ये कन्फर्म हो चुका है कि 1000 का उपयोग 63 बार है। 1000 का उपयोग 63 बार है और 1000 जो 10 की पावर 3 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। 10 की पावर 3 की पावर 63 कर दीजिए। अब बचेगा क्या मेरा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, सो ऑन ऐसे बढ़ते-बढ़ते 63 पर पहुँचेंगे। तो भैया ये तो कन्फर्म हो चुका है कि 3 तिया 9 और 3 छंगे 18, 179 बार तो यहाँ पर शून्य है। 179 बार तो यहाँ शून्य है। अब इसकी बात अगर किया जाए तो 63 को हम 5 से भाग करें। 63 को हम 5 से भाग करें। 5 से भाग करिए तो 12 पंचे 60,
12 को 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 12 दो 14 कर दीजिए। 179 में आप 14 जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 हुआ, 8 1 9 हुआ, 8 1 9 एक 10 होगा, 10 हुआ, 1 1 2, 203, 203 बार यहाँ पर शून्य आएगा, एकदम सही है। तो आप बस कुछ करना नहीं था, वही था, ये 10 की पावर 3 है तो 63 गुणे 3 कर दो, प्लस फिर 63 का एक बार और इवैल्यूएट कर लीजिए तो उत्तर आपको पता चल जाएगा। सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना? गुड। चलिए, इसको छोड़ दीजिए। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, ऐसे बताइए। मैंने कहा 10 है, गुणे 100 है, गुणे 1000 है, 10 है गुणे 100 है, गुणे 1000 है, गुणे 10,000 है, गुणे 1,00,000 है। मुझे बताइए इसमें नंबर आप जीरो कितने आएंगे? इस प्रोडक्ट में कितने नंबर आप जीरो आएंगे? देखिए, यहाँ पे कंफर्म है कि इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, इसमें तीन जीरो है, इसमें चार जीरो है और इसमें पांच जीरो है। तो सीधा सीधा भैया सबको जोड़ दो, कुछ नहीं करना, ऐसे में सबको जोड़ दिया करिए। ठीक है, ऐसे में जोड़ दो, एक दो तीन चार पांच, तो 5 4 9 3 12 2 14 15। यहाँ पे देखा करिए टर्म कितने हैं, टर्म कितने हैं, जैसे कि आप देख रहे थे, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। तो वैसे भी पता होना चाहिए कि प्रथम n पदों का योग, क्योंकि इसी प्रश्न को ऐसे घुमाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू। जैसे पांच है, सीधे काउंट करिए, बिल्कुल वही कर रहा हूँ, हाँ सीधे काउंट कर लिया। तो पांच है तो पांच गुणे छह बटा दो करिए, तो दो तिया छह, तीन पचे 15। इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपको देखिए और कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमा, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मतलब जब आप देख रहे हैं जिसके जिसके अंत में जितने जीरो हैं, जस्ट काउंट दैट, वही एकदम एकदम वही गिन लीजिए, गिन करके जोड़ दीजिए, चाहे इस फार्मूले पर आ जाइए, उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था आप लोगों को, मान लीजिए एक प्रश्न ऐसे दिया जाता कि 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 10,000 गुणे सौ बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और यही क्रम में 10 के आगे हमने लिखा 35 शून्य, 10 के अंत में लिखा जाएगा, ऐसे बताया जाएगा कि 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 10,000 गुणे, और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते एक के बाद जैसे एक शून्य था, फिर दो शून्य था, फिर तीन शून्य था, फिर चार शून्य था, यहाँ पर भैया अंत में 35 शून्य है। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे शून्यों की संख्या बताओ, अंत में शून्यों की संख्या, मतलब एक ऐसी संख्या लास्ट में इसी पैटर्न को फॉलो करते आई है जिसके अंत में 35 शून्य है। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आप शून्यों की संख्या बता दो। ठीक है, तो पहले में एक शून्य, दूसरे में दो शून्य, तीसरे में तीन शून्य, चौथे में चार शून्य और अंतिम संख्या में 35 शून्य है। कौन बताएगा कि शून्य कितने आएंगे? मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप लिख दो, अभी जैसे हमने फार्मूला आपको बताया, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्योंकि अंतिम मान n जो है आपका वो 35 है। लिख दो 35 गुणे 35 एक 36 बटा दो, दो 18 बार हो गया, 18 पंचे 90, 9, 18 दूना 36, 54, 54 9 क्या होता 63, 630 आएगा, उत्तर हो गया। 630 बार शून्य आएगा इस प्रश्न के अंत में, तो आप देख लिए शून्यों की संख्या 630 हो गई। आई होप समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत हो रही तो बता दें हमें, कोई प्रॉब्लम हो या कंफ्यूजन हो तो जरूर बता दें। इसी पर देखिए पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, पैटर्न ये सब कंफ्यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा। 10 है, 100 है, ठीक है, 1000 है, 10,000 है। मैं आपसे पूछूं नंबर आप जीरो अब बता दो मुझे, इसके अंत में कितने शून्य हैं? इसके अंत में शून्य बताइए कितने हैं प्लीज। रवि, चार, एक, बहुत बढ़िया, एक होगा शून्य, एक नंबर आप जीरो क्या हो गए, एक हो। कैसे? आप जब जोड़ते हैं तो जीरो जो होता है ना मिनिमम पे डिपेंड कर जाता है। कैसे? ये देखो, पहले देखो हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 100, फिर हमने लिखा 1000, फिर हमने लिखा 10,000। कर लीजिए जीरो कितने आएंगे? एक आएगा, मिनिमम पर निर्भर कर जाता है। जब भी कभी जोड़ हो कंफ्यूजन में लोग कर देते हैं, उत्तर जोड़ देख के बता देते हैं। ऑप्शन एक दे देगा, वो क्या देगा पता है? ऑप्शन एक दे देगा 4 3 7 2 9 1 10, 10 ऑप्शन देगा एक, पक्का देगा। और गलती से बहुत सारे लोग 10 बता के भी आएंगे।
तो मैं कहूँगा कि आपको ध्यान देना होगा कि जोड़ दिया है तो निश्चित तौर पे जो मिनिमम अवेलेबिलिटी होती है ज़ीरो की वो निर्भर कर जाती है, ऐसी स्थिति में। तो आपको ज़ीरो फाइंड करने के लिए यहाँ पर मिनिमम पर ध्यान देना होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ही ज़ीरो आएगा इस संख्या के प्रोडक्ट में, सॉरी एडिशन में, नॉट इन प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट इन प्रोडक्ट, दैट इज़ इन एडिशन फॉर्म। ठीक है? जोड़ के फॉर्म में है, इसलिए उत्तर में यहाँ पर एक ही ज़ीरो आपको प्राप्त होगा। ये कन्फर्म हो गई बातें? देखिए कुछ प्रश्न हाँ, हाँ, मैं समझ गया। कुछ प्रश्न ऐसे भी बनेंगे, कैसे? जैसे 1 की पावर 1 गुणे, 2 की पावर 2 गुणे, 3 की पावर 3 गुणे, 4 की पावर 4, ऐसे बढ़ते-बढ़ते मान लीजिए मैंने कहा 16 की पावर 16। अब मेरे से यहाँ भी पूछा जाएगा कि भैया नंबर आप 0 बता दो, नंबर आप 0 बता दो। चलो एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, मैंने कहा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, सो ऑन बढ़ते-बढ़ते हम पहुँच गए, हमने कहा कि 80 की पावर 80। यहाँ भी आप नंबर आप 0 बता दें। हुँ। फिर मैंने आपको एक और प्रश्न दिया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, बढ़ते-बढ़ते हमने कहा 140 की पावर 140, ठीक? नंबर आप 0 बता दें। ये हो गया। चलिए कुछ प्रश्न ऐसे आप लोग उतारिए, आज करना है आप लोगों को। मैंने कहा यहाँ पर 1 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, सो ऑन बढ़ते-बढ़ते 80 की पावर 79 है। नंबर आप 0 बता दें। ये आपके लिए आज होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कुछ आप अपना दिमाग विवेक लगाइए और कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो मेरे ऊपर आ जाइएगा, मेरे भरोसे रहिएगा, मैं करा दूँगा। 5वाँ नंबर, ठीक है? 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, सो ऑन बढ़ते-बढ़ते 100 की पावर 101। आपको नंबर आप 0 बताने हैं। ये आपके लिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। आप कहोगे सर आज डिफरेंट पैटर्न का होमवर्क, जो पढ़ाया वो तो हमने नहीं दिया, बल्कि थोड़ा-सा डिफरेंट दे दिया। सो दैट्स अ होमवर्क फॉर यू। ये आपके लिए है। मन लगाइए, दिमाग लगाइए और करके मुझे बताइए। कल पहले मैं इसको डन करूँगा। एक मुझे कन्फर्म ये बात बताइए आप लोग, मुझे एक बात बताइए, देखिए 2-3 चीज़ें ध्यान दीजिए आज से। अटेंडेंस, अब जब मैं अपने फ्लो में रहता हूँ अनुशासन बहुत ज़रूरी हो जाएगा और नियम से प्रतिदिन टाइम से क्लास आपको करना होगा, अटेंडेंस प्रॉपर बनाना होगा, नहीं तो सारी प्रक्रिया और इस सप्ताह से देखिएगा सारी एक्टिविटी बदल जाएगी। तो आज मेरी तरफ से इतना ही, आशा करता हूँ जो पढ़ाया समझ में सबको आया होगा और जितना हुआ है ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग उसके आगे की प्रक्रिया पर काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।